हमारे देश में शिव जी की पूजा होती है। शिवलिंग पे दूध चढ़ाया जाता है, दूध अभिषेक किया जाता है। आस्था है जी, लोगों की श्रद्धा है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं ये गलत है, शिवलिंग पे दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पे दूध चढ़ाना गलत है या सही है, इस पे भी हम बात करेंगे। और इससे भी जरूरी चीज है जो हम मंदिर में ही करते हैं। हर रोज सुबह से लेकर शाम तक हम पता नहीं क्या क्या चढ़ाते हैं मंदिर में, उस पे भी हम बात करेंगे। जय श्री राम, सत श्री अकाल। मेरा नाम उपेंद्र पाल सिंह जी। हम बात कर रहे हैं कि लोग शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हैं और लोग कहते हैं कि हमारी आस्था है, श्रद्धा है हमारी। लेकिन बहुत से लोग विरोध करते हैं इसका कि ये गलत है। क्यों गलत है? कि दूध वेस्ट होता है जी। बिल्कुल सही है जी, पता भी नहीं चलता कहां जा रहा है। हम एक लोटा दूध लेते हैं और चढ़ा देते हैं, कहां गया पता नहीं, हमारे आंखों के सामने वेस्ट हो रहा है जी। वेस्ट तो होता है। मैं वेस्ट पे बात करता हूं थोड़ी। हम अपने घर में ना दिया जलाते हैं, मंदिर में दिया जलता है जी, गुरुद्वारा में दिया जलता है। मतलब जोत जलती है हमारे घर में भी, मंदिर में भी, गुरुद्वारा में भी। जोत में क्या पड़ता है जी? घी या तेल। तो देखा जाए वो भी वेस्ट ही हो रहा है ना, उड़ जाता है हवा में। हम जोत कोई रोशनी के लिए थोड़ी जलाते हैं, रोशनी के लिए तो लाइट है। हम जोत जलाते हैं अपनी श्रद्धा के लिए, अपने भगवान के लिए, अपने परमात्मा को खुश करने के लिए। मोमबत्तियां जलाते हैं जी हम दिवाली पे, न्यू ईयर पे, बर्थडे पे। मंदिर में, गुरुद्वारा में, बहुत से धार्मिक स्थल हैं जहां पे मोमबत्ती जलाई जाती है, दिया जलाया जाता है। तो देखा ये वो सब वेस्ट ही कर रहे हैं ना हम। पर हम कहते हैं कि हमारी आस्था है। अगर वो सब आस्था है हमारी, तो दूध चढ़ाना भी हमारी आस्था हो सकती है। नहीं, चलो हम, हमारे कुछ लोग कहते हैं कि ये हम वेस्ट कर रहे हैं दूध को। क्यों? क्योंकि किसी गरीब के मुंह में जा सकता था ये। जी बिल्कुल जा सकता था, दूध किसी गरीब के मुंह में जा सकता था। उससे पहले मैं पूछना चाहता हूं कि बाकी जो फूड है दूध के सिवा, जितना ही फूड है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल है, अनाज है हमारा, क्या वो हमारे पूरे देश में 150 करोड़ की आबादी है हमारी, हर बच्चे, बूढ़े, जवान के मुंह तक पहुंच रहा है जी? मतलब खाने की एक एक चीज जो बेसिक नीड्स हैं, वो हमारे देश में 150 करोड़ की आबादी तक पहुंच रही हैं। अगर तो हाँ पहुंच रही हैं, सिर्फ दूध नहीं पहुंच रहा। क्यों? क्योंकि दूध मंदिरों में वेस्ट हो रहा है। फिर ये गलत है जी, अभी बंद करना चाहिए। लेकिन असली तस्वीर क्या है ये मुझे पता है, आपको भी पता है। हमारे देश में बहुत से लोग भूखे सोते हैं जी, और जो लोग खाना खाते भी है ना, उन्हीं को पता है कि वो इंतजाम कैसे करते हैं। क्यों? क्योंकि महंगाई इतनी है। लेकिन हमें सिर्फ दूध दिखता है जो मंदिर में चढ़ रहा है, और नहीं कुछ दिखता है हमें। वहां पे जल अभिषेक भी होता है जी, सिर्फ दूध नहीं, पानी भी चढ़ाया जाता है। पानी हमें बुरा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि पानी हम खुद भी वेस्ट करते हैं। हम अपना घर धोते हैं पानी से, अपनी गाड़ियां धोते हैं पानी से, बहुत पानी वेस्ट होता है। जबकि मूल्यवान कौन सी चीज है? पानी। दूध के बिना हम काम चला सकते हैं। बहुत से लोग ये दूध पीते ही नहीं। अगर आप पीते भी हो तो एक हफ्ता, 2 हफ्ते, महीना नहीं पियोगे तो कुछ नहीं होता। लेकिन पानी के बिना एक दिन भी काम नहीं चलता जी, एक दिन भी। तो मूल्यवान कौन सी चीज हुई? वैल्यूएबल कौन सी चीज हुई जी? पानी। लेकिन हमें इतराज किस चीज से? सिर्फ दूध से। क्यों? क्योंकि उसके साथ किसी की आस्था जुड़ी हुई है। हमने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचानी होती है, इसलिए हम चीज की चर्चा करते हैं, हम विरोध करते हैं, हम कहते हैं ये सब वेस्ट है। चलिए मान लेते हैं जी ये सब वेस्ट है। मैंने स्टार्टिंग में एक बात करी थी कि एक और मंदिर है जहां पे हम पता नहीं क्या क्या चीजें वेस्ट कर रहे हैं, क्या क्या चढ़ाते हैं वहां पे। वो मंदिर कौन सा है जी? वो मंदिर है हम खुद, हमारी बॉडी। हम कहते नहीं कि हमारी बॉडी एक टेंपल है, और हमारी बॉडी के अंदर एक सोल है जी, जो परमात्मा का अंश है, परमात्मा का रूप है। मतलब ये मंदिर है, इसके अंदर एक शिवलिंग है,
जो हमारी सोल है। सोचिए क्या क्या चढ़ाते हो आप उस पे। अभी हमारे माइंड में क्या आएगा कि मैं खाने पीने की बात कर रहा हूं। जी खाना पीना भी है, हम वो खुराक खाते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए ही नहीं। लेकिन खाने पीने को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि हर किसी को पता है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। ये आप खुद डिसाइड कीजिए क्या खाना है क्या नहीं खाना है। मैं कुछ और बात कर रहा हूं जी कि हम सुबह से लेकर रात तक हमारी बॉडी पर, इस टेम्पल पर, इस सोल के अंदर क्या क्या किन किन चीजों का अभिषेक करते हैं। झूठ का अभिषेक, गाली का अभिषेक, ईगो का अभिषेक, अहंकार है हमारे अंदर। हर कोई बंदा ईगो लेके घूम रहा है जी, सेल्फिश, सिर्फ मैं ही मैं हूं। रिलीजन, धर्म, मेरा धर्म श्रेष्ठ है, जाति पाति, मेरी जाति श्रेष्ठ है, ऊंच नीच, मैं ही मैं हूं, बाकी सब मेरे से नीचे हैं। जिसके पास 4 पैसे हैं वो दूसरे को बंदा इंसान समझता ही नहीं है ना जी। तो ये सब चीजें क्या है, ये हम अभिषेक ही तो कर रहे हैं हमारे मंदिर को। हमारे अंदर जो शिवलिंग है उसको हम चढ़ा रहे हैं चीजें, ईगो, अहंकार, झूठ, बेईमानी, फरेब, ये सब कुछ हम अपने बॉडी के अंदर जो मंदिर है उसको चढ़ा रहे हैं। सही है ना जी। और इस पे ज्यादा डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी को पता है ये सारी चीजें गलत है। लेकिन ये सारी चीजें गलत होते हुए भी हमने बरखे रखी है अंदर, अपनी सोल को, अपनी आत्मा को दबा रखा है इनके नीचे। ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार के नीचे हमने अपनी सोल को दबा के रखा है। और हमें लगेगा कि हाँ जी ये चीजें बहुत है दुनिया में, लेकिन मेरे अंदर नहीं है जी। मेरे अंदर कोई ईगो नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, मैं कोई जाति पाति नहीं समझता, मैं तो खाना भी खा लेता हूं किसी के साथ बैठ के। लेकिन अच्छी बात है जी, फिर भी हमें देखना चाहिए हमारे अंदर कितनी नेगेटिविटी है, हमारे अंदर कितनी पॉजिटिविटी है। अगर नेगेटिविटी का पता चलेगा तो हम अपने अंदर से जो कमी है, खामी है, उसे दूर कर लेंगे ना। हमारी सोल और प्योर हो जाएगी। तो इसका पता कैसे चलेगा? मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको जी। कि सामने एक कुत्ता बैठा है जी, एक इंसान है, उसने कुत्ते को देखा और पत्थर उठाया, गाली दी और कुत्ते को मारा। कुत्ता गया, इंसान ने स्माइल की और निकल गया। और दूसरी कैटेगरी, सामने कुत्ता बैठा है जी, बंदे ने पत्थर उठाया, गाली दी और कुत्ते को मारा। कुत्ता गया और बंदे के अंदर एक फीलिंग आई, एहसास हुआ कि नहीं यार मारना नहीं चाहिए था। और तीसरी कैटेगरी, कुत्ता बैठा है, बंदे ने पत्थर उठाया, गाली दी, लेकिन पत्थर मारा नहीं, रुक गया। उसे लगा क्यों मारना यार किसी जीव को। अगली कैटेगरी, कुत्ता बैठा है, पत्थर भी बड़ा है, बंदे ने कुत्ते को देखा, पत्थर को देखा, लेकिन पत्थर उठाया नहीं। उसके मन में आ गया कि नहीं यार क्यों पत्थर मारना है, मैं ऐसे ही भगा देता हूं उसको। लेकिन एक कैटेगरी ऐसी भी होती है जी कि कुत्ता बैठा है, पत्थर भी पड़ा है, एक पत्थर नहीं जी 15-20 पत्थर पड़े हैं, लेकिन उस बंदे को, इस इंसान को कुत्ता दिखा लेकिन पत्थर नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं कि पत्थर किसी जीव को मारने के लिए होता है, कुत्ते को मारने के लिए होता है पत्थर। उसे पता ही नहीं जी, उसे पता ही नहीं कि किसी को गाली भी दी जाती है। क्यों? क्योंकि गाली अंदर है ही नहीं। अब सोचिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। हमें देखना चाहिए हमारे अंदर कितनी नेगेटिविटी है, कितनी पॉजिटिविटी है। और अभी हम कहेंगे ना जी मैंने तो कभी चींटी नहीं मारी, कुत्ते को पत्थर मारना तो दूर की बात है। ये एक एग्जांपल है जी, इसे आप अपनी लाइफ में फिट कीजिए, अपनी डेली रूटीन में, अपनी जिंदगी में। आप देखिए कि आप सामने वाले इंसान के साथ कैसा बिहेव करते हैं, कैसे ट्रीट करते हो किसी को। अपने से छोटे को हम कैसे बोलते हैं, अपनी लेबर क्लास को हम गाली देते हैं या नहीं देते, कैसा बिहेव करते हैं। हम गाली मुंह पे देते हैं या अंदर मन में देते हैं, या पीठ पीछे देते हैं, या घर पे जाके गाली देते हैं। हम अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं, हम अपने माँ बाप को कैसे ट्रीट करते हैं। इस समाज में हम कैसे रहते हैं जी, कैसे इंसान हैं हम। हमें देखना चाहिए
हमारी सोल प्योर है या नहीं है, या थोड़ी बहुत कमी खामी है उसमें। हमें नोट करना चाहिए कि नेगेटिविटी कितनी है हमारे अंदर जी, क्योंकि किसी भी खामी को निकाला जा सकता है। पहले हमें एहसास होना चाहिए कि ये बॉडी है जो मंदिर है हमारा, इसके अंदर हमारा शिवलिंग है जो हमारी सोल है, परमात्मा है वो हमारा। जब हमें एहसास होगा तो हम ढूंढेंगे कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्या खामी है, और उसको दूर कैसे करना है? परमात्मा के साथ जुड़ के, उसका नाम जाप करके। मैं तो कहता हूं जी, आप मंदिर जाइए, सच वाले मंदिर, वहां पे जाके आप शिवलिंग पे दूध चढ़ाइए। क्यों? क्योंकि जब आप दूध चढ़ाओगे ना जी, तो आपको महसूस होगा, फील होगा कि मैं अपने परमात्मा के ऊपर कितनी शुद्ध चीज का अभिषेक कर रही हूं, जग कर रहा हूं। उसी वक्त आपको फील होगा कि मेरा जो बॉडी है मेरा मंदिर है, इसके अंदर शिवलिंग है, मेरा परमात्मा है, मैं इस पे क्या चीज चढ़ाता हूं हर रोज, क्या चीज चढ़ाती हूं हर रोज, किस चीज का अभिषेक करती हूं मैं, ये हमें उसी वक्त फील होगा। तो सोचना चाहिए, बैठ के, अकेले बैठ के सोचना चाहिए कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं जी, हम क्या क्या अपनी बॉडी को, अपने मंदिर को चढ़ाते हैं, क्या किस चीज का अभिषेक करते हैं हम, हमारे अंदर कितनी नेगेटिविटी है, कितनी पॉजिटिविटी है, कौन कौन सी कमी है, कौन कौन सी खामी है। सोचिए इस चीज को जी, बहुत गहरी बात है जी, सोचने वाली बात है। जय श्री राम, हर हर महादेव, सत श्री अकाल।